नमस्कार, जय जोहार। का हाल है? मैं हाल दिखा दिखा के शायद मैं थक गया हूँ, लेकिन हाल बताने वाले थक नहीं रहे हैं। वो बार बार जो है राजधानी पहुँच जाते हैं, रायपुर आ जाते हैं, भीषण गर्मी में आ जाते हैं और इस तरह से बरगद पेड़ के नीचे जो है टेंट अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो इसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जैसे अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रदेश भर के दौरे पर निकले हैं और वो जब सरगुजा क्षेत्र में इस वक्त दौरा कर रहे हैं तो ऐसे ही जो है पेड़ छाए के नीचे में बैठ के चौपाल लगा के लोगों की बातों को सुन रहे हैं और अपने प्रदेश का हाल जान रहे हैं। एक तरफ वो वहाँ पे हाल जान रहे हैं, दूसरी तरफ जो है रायपुर से मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके प्रदेश का जो है हाल दिखा रहा हूँ। और हाल दिखाने के लिए आज मैं पहुँचा हूँ अतिथि व्याख्याताओं के बीच में, जो कि पिछले कई बार जो है रायपुर में आए हैं, मंत्रियों से मिलते रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से कई दफ़े का संवाद हो चुका है। मंत्री जी हर बार आश्वासन देते रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे न्याय योजना चल रहा है, वैसे ही अतिथि व्याख्याताओं के साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय तो नहीं हो रहा है और इसीलिए वो बार बार रायपुर पहुँच के गुहार लगा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं सरकार हम लोगों की भी तो सुध लीजिए। तो खैर, सरकार जब सुध ले तब ले। फिलहाल तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से मैं सुध लेने के लिए आ गया हूँ। तो हाल का है? बहुत ही खराब हाल है। हमार छत्तीसगढ़ राज्य के हमार मुखिया जैन सब के बारे में सोचा थे, हमन उच्च शिक्षा में पढ़ाने वाला अतिथि व्याख्याता के बारे में थोड़ा भी खबर नहीं लेते। मुख्यमंत्री जी ला मालूम है कि हमन जैन पीड़ा से गुजरत हन। अभी 3 सूत्रीय मांग पर विगत कई वर्षों ले हमन अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन दिए हन, लेकिन हमार मुखिया जी हमन के सुधला लेत नहीं है। ये बड़े सबसे पीड़ा है कि हम जैन भूमि में हमार जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, ओला छोड़ के छत्तीसगढ़ राज्य से कहाँ जाए? बतावा मुख्यमंत्री जी कि हमन ये राज्य से छोड़ के कहाँ जाए? कत साल हो गए गुहार लगात के हमन के 3 सूत्रीय मांगला पूरा कर दो, लेकिन आप मन भी हमार सुधला लिए नहीं हो। छत्तीसगढ़ राज्य में आप मन सहायक प्राध्यापक के नियुक्ति करे हैं, एमा 1500 से ऊपर अतिथि व्याख्याता प्रभावित हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं और अपन परिवार के पालन पोषण करे में असमर्थ हैं। बतावा कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के पास रोजगार नहीं है? काकर पास में 1500 से प्रभावित हो, बेरोजगार हो चुके हैं और घर में बैठे हैं और कई मन तो 20 साल से 25 साल से वो मन अतिथि व्याख्याता के पद में पढ़ाई हैं। अब बतावा हमार मुखिया जी कि हम कैसे अपन घर परिवार ला चलाबो? क्या करना चाहिए, किसे हो? ये हमार 3 सूत्रीय मांग है। अंतिम बार हमार मांग ला पूरा कर दो माननीय मुखिया जी, काबर कि एक बाद हम आमरण अनशन में बैठ जाबो आप मन अगर ये 3 सूत्रीय मांगला नहीं पूरा करिया था। पहला मांग है जिन हमार प्रभावित अतिथि व्याख्याता मन जोन प्रभावित होई से वो मतलब पुनर्नियुक्ति दो माननीय मुख्यमंत्री जी। दूसरा 65 साल के जॉब सिक्योरिटी दे दो हमला, तो हम अपन छत्तीसगढ़ भूइया में शान से जी सकबो। तीसरा पूर्णकालिक अवधि और एक मुश्त वेतन दे दो। 300 रुपया आप मन एक पीरियड में रखे हैं, तो ये 300 रुपया में आप बतावा कैसे आज के वर्तमान के बढ़ती महंगाई में हमन घर चलाबो? माननीय मुख्यमंत्री जी हमरा पीरा ला समझो, मैं इहे के बेटी हूँ और इहे के बेटी हूँ और ये आप मन से गुहार करत हो कि हमार 3 सूत्रीय मांगला पूरा कर दो। एकर अलावा हम कोई धरना आंदोलन नहीं करन, हमला कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। कब से पढ़ा था? मैं 11 वर्षों से भूगर्भ शास्त्र में शासकीय इंजीनियर महाविद्यालय में पढ़ा था और ये पीड़ा ला आप मन के सामने पहुंचा था। माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो सुन लो, इतना दुख है कि आंसू निकल गए। हमन आंदोलन में बड़े बड़े आंदोलन में हमन पहुँचे हन और घर से निकले हन सिर्फ यही खातिर कि हमार मुखिया एक बार मिल ले। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमन 60 से ज़्यादा विधायक और मंत्री मन ले हमन गुहार लगाए हन कि हमन ले एक बार मिले, लेकिन हमन मुखिया जी हमार से एक बार मिले के अनुमति प्रदान नहीं करीन है। अब बतावा कि एक कैसे मुखिया है जिन हमार पीड़ा ला नहीं समझा है। लेकिन अभी तो वो जिन्हें पूरा प्रदेश के दौरा में निकले हैं, मिले बर तोहरे मन से आज तक नहीं मिले। हमन आवेदन दिए हैं, विधायक से लगाए हैं, सारे चीज हमन ओला लिखित में दिए हैं कि हमसे मिलाओ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमन से एक बार नहीं मिली से। यही सबसे बड़े पीड़ा है कि हमार
पीड़ा ला समझा तो कैसे हमन जिंदगी गुजारबो अपन परिवार के साथ में। छोटे छोटे बच्चा है, बड़े हो गए, लेकिन आज हमार के मांग पूरा नहीं हुए है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आंसू ऐसे नहीं निकला थे, आप मन के कारण निकला थे। आप मन घोषणा पत्र में कहे हो कि जिन अनियमित कर्मचारी है तेकर मांग पूरा हो ही। एक प्रति उत्तर आपे मन दो मुख्यमंत्री जी कि हम कैसे जीवन जीवो। कौन सा कॉलेज बताया? शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा। अच्छा, नाम क्या है आपका? श्रीमती आशा आजाद। आशा जी। आशा जी की आंखों में जो है आंसू है, और ये भावुकता, ये पीड़ा इसलिए भी है कि जब कोई संघर्ष कर रहा हो सालों साल से और उस पर कोई सुनवाई ना हो, तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अपनी बात को कहते हैं तो भावुक हो जाते हैं। कई बार हम लोग भी जब ऐसी बातों को सुनते हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को भी उस पीड़ा से गुजरना होता है। कैमरे की नज़र से बहुत सारी चीज़ों को दिखाया और बताया तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही है उससे एक बात तो साफ़ है कि शायद सुनवाई वाकई में कहीं पे नहीं हो रही है। लव से ज़रा बात करें, ये जैसे बात कह रहे हैं कि 1,500 लोग प्रभावित हो गए हैं। मुझे लगता है ये प्रभाव जो है 1,500 पे नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा भी होगा। इससे कोई बहुत ज़्यादा भी तो ट्रांसफ़र लिस्ट आने वाला है कुछ समय के बाद। इसमें भी हमारे बहुत साथी का भी ट्रांसफ़र हो जाता है? ट्रांसफ़र नहीं है, जो रेगुलर है उसका ट्रांसफ़र लिस्ट आने वाला है कुछ दिन के बाद, तो उसमें भी हमारे साथी प्रभावित हो। तो एक ऐसा व्यवस्था है, आप सभी विभाग में ज़रूरत तो अतिथि व्याख्याताओं की होगी। पड़ेगा ही, ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगा? बगैर अतिथि व्याख्याता के कोई कॉलेज ही नहीं चलेगा। अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कोई भी महाविद्यालय, यदि हम विशिष्ट जो प्रदर्शन करते हैं, जो पढ़ाने से लेकर पूरे लास्ट तक के जितना भी वर्क करते हैं, आप नेक्स्ट से संबंध सभी महाविद्यालय में जाकर अवगत करा लीजिए। एक बार मैं तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, अभी हर महाविद्यालय में नेक का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें अगर हम नेक प्रणाली को देखेंगे, 5 साल का पूरा डाटा बेस तैयार करना पड़ता है। तो हमारे जो अतिथि साथी है, अपने लगन निष्ठा पूर्वक दिन रात एक करके हम उस नेक को, उस महाविद्यालय को उच्च स्थान में पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनत करके हम जो है अपने महाविद्यालय की जो शिक्षा गुणवत्ता है बनाए रखते हैं। वो जो है हमारे अतिथि व्याख्याता साथी बना रहे हैं। अभी वर्तमान में जितने लोगों की भर्ती हुई है उससे मतलब कॉलेजों में संख्या पर्याप्त नहीं हुई होगी? नहीं हुआ है, अभी भी अतिथि व्याख्याता की जरूरत पड़ेगा भी, और आने वाले समय में बगैर अतिथि व्याख्याता के महाविद्यालय चलाना संभव है। और अभी आप सबको बाहर कर दिया गया? अभी वर्तमान में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के समस्त महाविद्यालय में जो 3500 कार्यरत थे, अभी तो अप्रैल तक सत्र था हमारा, अभी सबका सेशन समाप्त हुआ है। कुछ दिन के बाद हमारा सेशन स्टैंड होगा करके बोले हैं, लेकिन अभी इसका कोई अवगत नहीं है। जब तक कि हमारा जो अतिथि व्याख्याता जो प्रभावित हुए हैं, लगभग इसमें हमारे साथी 1500 के ज़्यादा संख्या में प्रभावित हो चुके हैं। जब तक कि हमारे जो साथी हैं उसका पुनर्नियुक्ति नहीं होगा, तब तक हम विभिन्न संगठन के माध्यम से इस बूढ़ा तालाब आंदोलन रायपुर में जो है हम सोच रहे हैं अमर अनशन की तैयारी में लगेंगे। ये लास्ट आंदोलन है हम लोग की। इससे पहले मैंने माननीय सीएम सर से मिलने के लिए लगभग 60 बार हम लोग प्रयास किए हैं विभिन्न संगठन के माध्यम से। कभी मुलाकात सीएम से नहीं? सीएम सर बस से नहीं हुआ, बाकी जितने भी उसके कैबिनेट जो मंत्री हैं, जो विधायक प्रतिनिधि, उससे मुलाकात तो होता ही रहता है, जाओगे तो मुलाकात हो जाए। लेकिन माननीय सीएम सर जी से मुलाकात आज तक की नहीं हो पाए हैं। एक बार जब जन चौपाल चल रहा था उस समय एक बार बस मुलाकात हुआ है हमारे अतिथि व्याख्याता समूह संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा। फिर आज के बाद अतिथि व्याख्याता से मिलने के लिए समय ही नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण है हम उसको जानना चाहते हैं, उसको स्पष्ट कर दीजिए। माननीय सीएम सर से हमने कई बार ट्वीट के माध्यम से, उच्च शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जी से तो हमने 2 से 4 बार मुलाकात की है। वो तो पूर्ण आश्वासन देते हैं कि हम मांग आपका पूर्ण करेंगे, लेकिन कब पूर्ण करेंगे? आश्वासन में काम नहीं चलेगा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, उसके बाद अभी उनका 1500 लोग बाहर हो गए, उसके बाद भी मांग पूर्ण करेंगे। कब मांग पूर्ण करेंगे? वो कब होगा? जब वो पूरे 3500 को बाहर कर लेंगे तब मांग पूर्ण करेंगे। प्राध्यापक हैं? मैं प्राध्यापक, मुझे 24 साल हो रहा है पढ़ाते हुए, और मैं प्रभावित हो चुका हूं। और ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप प्रभावित कर दिए हैं। हम 24 साल, हमारी उम्र 49 साल हो गई। मैं किस जगह में नौकरी खोजूंगा? कौन मुझे नौकरी देगा? कौन मुझे नौकरी देगा? मैं अपने बच्चों का परवरिश कैसे करूँगा? और बोलते हैं हम काका के रहते थे, कहे कि ये कैसा काका तो भतीजा के लिए अपना जान कुर्बान कर देता है, और ये ऐसा काका है जो भतीजा का गला काट रहा है, भतीजों का गला काट रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री हैं हमारे। हम मुख्यमंत्री जी का हम क्या बिगाड़े हैं कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं? हम किसी के घर जाएंगे, किसी बाहर के, अभी हम अगर हम चाहते हैं प्रधानमंत्री से 60 बार आवेदन करते तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से फोन आ जाता कि आप आइए मिलने, पर हमारे मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलना चाह रहे हैं।
लेकिन वो मिलने के लिए देखिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं वो तो प्रदेश। हेलीकॉप्टर, भाई हेलीकॉप्टर सरकारी खजाने बिल्कुल। में भी घूमे, हमको नहीं, हम उसे मिले, हमारे मांगों को विचार करें, उनको जो मांग जायज लगता है वो मांग पूरा करें, लेकिन एक बार हमसे मिले तो हम सरकार का जो सिस्टम है 20 बच्चों पर एक शिक्षक, 20 बच्चों पर एक शिक्षक है। और यहाँ पे कितना है, 700 पे एक पे? 700 पर एक है, कुछ कॉलेजों में तो 1000 पर एक है। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ मैं भूगोल का हूँ, वहाँ 250 बच्चे हैं, 250 में केवल एक शिक्षक था, मैं अतिथि। अभी मैं प्रभावित हो गया हूँ, जो भी रेगुलर आए होंगे वो भी 250 को पढ़ाएंगे। सरकार का नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। हाँ, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये एक कैसा छत्तीसगढ़ में गढ़ रहे हैं। आइए जरा कृषि मंत्री जी के इलाके के जो है मैडम से बात करें। हाँ सर। ठीक है, चौबे जी से कुछ हो पाया, उनसे कभी मुलाकात हुई? सर चौबे जी से हम लोग ने मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन चौबे जी से मुलाकात नहीं हो पाई। हमने जितने भी कार्यक्रम हुए, हमारे समूह के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने जाके ज्ञापन दिया, उन्होंने अवगत भी कराया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी ध्यान नहीं दिया। जैसा कि कहा जाता है साझा इलाका चौबे जी का गढ़ है, चौबे जी के बिना वहाँ पर एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है। लेकिन चौबे जी हमारे अतिथि व्याख्याताओं के रहते हुए भी वहाँ पे पूरे जितने भी रेगुलर प्राध्यापक हैं उनकी नियुक्ति किए हुए हैं, और वहाँ पे सारे रेगुलर प्राध्यापक आए हुए हैं, और हम सब अतिथि व्याख्याता जो हैं वो, लेकिन जरूरत तो होगी अतिथि व्याख्याता। हाँ, हम जो अतिथि व्याख्याता है वो निकले हुए हैं सर, वहाँ से प्रभावित हुए हैं, और वहाँ की जो पर्याप्त हो गया क्या अभी पोस्ट? वहाँ पे पर्याप्त नहीं है। वहाँ की स्ट्रेंथ संख्या जो है वहाँ की 1700 है, और 1700 स्टूडेंट जो इंग्लिश सब्जेक्ट में मैं पढ़ाती थी वहाँ पे सिर्फ एक ही प्राध्यापक आए हुए हैं, तो जो 1700 स्टूडेंट को वो अकेले कैसे पढ़ाएंगे? वहाँ पे उपस्थिति होती थी 700 से 800 करीब, पूरे गांव इलाके के बच्चे हैं और सभी प्रॉपर कॉलेज आते हैं, और उन बच्चों के साथ हमको मिलना, बैठना, बात करना, सभी को हैंडल करना, और साथ ही साथ आपका जो नैक का काम चल रहा है कॉलेज में, जो नैक की ग्रेडिंग चल रही है, वो सारे नैक के काम हमारे अतिथि व्याख्याताओं के द्वारा, जब हमको सेशन से लीव मिला जाता था उसके बाद भी हम जाके संडे के दिन भी वहाँ पे काम करते हैं। हमको बुलाया जाता है तो हम वहाँ पे जाते हैं। तो हम इतने लगन और निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारी बात सुननी होगी, और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और मैं साझा विधानसभा के मंत्री उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो हमारे दुख पीड़ा को समझे, और वो हमें हमारी जो समस्याएं हैं उनको एक बार संज्ञान में ले, और हमारी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि हम सब राहत की सांस ले। हम तो अभी यंग एज में है, लेकिन हम ऐसे अतिथि व्याख्याताओं को देखते हैं सर जो हमारे पड़ोस में खड़े हैं। जी, वो ये तो एग्जाम्पल है सर, और हमारे खुद के कॉलेज में हम ऐसे अतिथि व्याख्याताओं को देखते हैं सर, जो हमारे पिता के उम्र के हैं, जिनको देख के हमको इतना दुख महसूस होता है कि हम तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। अतिथि रह गए जीवन भर अतिथि। जी, अतिथियों को जो ज्यादा देर तक झेलते भी नहीं है, ये लोग झेलते भी नहीं, और काम ऐसा लेते हैं जैसे मनरेगा वाले से कम काम लेते होंगे और अतिथियों से ज्यादा काम लेते होंगे। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि रोजगार मिशन चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, 5 साल में 15 लाख रोजगार देंगे बोल के, और उनके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे उमेश पटेल जी हैं, मंत्री हमारे उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, और उन्हीं के विभाग से हम प्रभावित हो गए। अभी लगभग 1500 हो गए हैं, और न जाने और कितने प्रभावित होंगे। आप बेरोजगार मिशन चल रहा है। हेडलाइन में देखते हैं सर, बेरोजगारी दर हमारी पूरी घट गई है। छत्तीसगढ़ जो ऐसे ही जगह है जहाँ पे कोई भी बेरोजगार नहीं है, सभी को हमने 4 लाख 5 लाख नौकरियां दी, लेकिन हम इतने सारे बेरोजगार आपके सामने खड़े हुए हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब हैं। तो आप लोग 0.6 से बाहर वाले हैं। जी सर, हमको तो यही लग रहा है कि हम 0.6 से बाहर वाले हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी, आइए जरा भाटा पारा वाले को सुन ले भैया। हाँ, तो हिंदी पढ़ाते हैं? जी जी सर। तो हाल क्या है सर वहाँ पे? भाटापारा का हाल क्या बताऊं सर, पूरे छत्तीसगढ़ का हाल अभी आपको देखने को मिल रहा है। हमारे 3500 अतिथि व्याख्याता साथी है, जो कि भाटा पारा का जरा हाल सुना दीजिए। भाटा पारा में वैसी स्थिति है, कितने शिक्षक है वहाँ पे आपके कॉलेज? जैसे भाटापारा में तो रेगुलर 22 लोग हैं और अतिथि व्याख्याता 13 लोग हैं। अभी वो 13 की जरूरत नहीं है? जरूरत तो है सर। 4000 बच्चे हैं और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। 4000 बच्चे में 3 पोस्टिंग है, उसमें 1 रेगुलर है और 2 अतिथि व्याख्याता है। आप बताइए कि 4000 बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे हम लोग? 4000 को कितने लोग पढ़ाते हैं? 3 लोग। 4000 को 3 लोग पढ़ाते हैं। तो ये तो फिर पढ़ाते क्या होंगे? फिर पढ़ाई होती दिन बांट दिए हैं, क्या करें, शासन का रूल है ना। सप्ताह में 2 दिन एक क्लास को पढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन 2 दिन नेक्स्ट क्लास को पढ़ाते हैं, वैसे करके पढ़ाते हैं सर। के बाद नेक का हाँ, 9 कक्षा है। पढ़ाने के बाद नेक का काम भी करना पड़ता है। नेक के काम में क्या करना पड़ता है? कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
हर स्तर का काम करना पड़ता है, 5 साल का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर उसको परीक्षण देखने के लिए आते हैं अधिकारी लोग। और आप क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर। कहाँ पढ़ाते हैं? धमधा कॉलेज पे, गवर्नमेंट कॉलेज धमधा पे। गवर्नमेंट कॉलेज धमधा में जी। और वहाँ पे है रेगुलर टीचर? रेगुलर टीचर अभी पोस्टिंग हुआ है सर, मैं भी प्रभावित हुआ हूँ। मैं 2400 से 2500 स्टूडेंट को पढ़ाता था, एक अकेला टीचर था, और अभी जो है नया आया है असिस्टेंट, एपी में सेलेक्ट हुआ है उसके। अच्छा, महीने का वेतन क्या है आप लोगों का? सर सुनिए, हमारा वेतन है ना दिहाड़ी मजदूर से भी कम है, दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। हमको पर पीरियड मिलता है, और पर पीरियड की वजह से कुछ कॉलेज में तो ठीक है प्रशासनिक व्यवस्था, तो वहाँ पे पूरा वो एक अतिथि व्याख्यातों के लिए कुछ सुविधा जैसा 100 रुपए था सर पहले, और अभी बढ़ा हुआ है। फिर वो बढ़ के 28,000 कुछ हुआ? 28,000 30,000 के लगभग हुआ है सर। 30,200 है, लेकिन 30,200 में हमारा 4 संडे का कटता है, पूरा नेशनल हॉलीडेज का कटता है, अदरवाइज हम छुट्टी लेते हैं वो भी कटता है। तो कुल मिला के हमारा मुश्किल से 20 दिन 22 दिन का ही वेतन बनता है, वो भी 6 महीने नहीं सर, साल भर में 6 महीना। कंप्लीट 6 महीना भी हाँ, नहीं सर। अगर हमको 2 महीने, अगर हम दूसरी चीज, अगर हम 2 महीने में हमको अगर प्रभावित कर दिया जाता है तो हम 2 महीने भी नहीं कमा पाए। इधर आपने सैलरी इंक्रीमेंट किया, उधर हमको उठा के बाहर फेंक दिया। कौन सा प्रशासन है, क्या नियम चल रहा है? 8:30 बजे रात को 9 बजे तक हम ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। बाबू का काम, क्लर्क का काम, यहाँ तक कि प्यून अगर झाड़ू भी नहीं लगाया तो डिपार्टमेंट में झाड़ू लगा के हम बैठाते हैं बच्चों को। किस स्तर की शिक्षा देंगे वो? क्या हम सीख जो हमको प्रशासन से जो उम्मीद है। थोड़ा स्पीड कम करते हैं अभी, जो है बुलेट ट्रेन की तरह जो है चल रहा है। सर क्या है, पर पीरियड वाला सिस्टम है। थोड़ा क्या क्या झाड़ू पोछा क्या क्या? अगर प्यून नहीं है, और मैं उसको 4 बार जाके बोलूंगी, क्योंकि मेरे आगे नाम के आगे अतिथि व्याख्याता लिखा हुआ है, तो रेगुलर पोस्टिंग में जो है ना वो बोलेंगे कि फलाने झाड़ू लगाओ, तो उनको एक बार सुना जाएगा। किंतु एजुकेटेड होने के बाद भी अतिथि व्याख्याता मेरिट बेस पे नियुक्ति होती है। अगर मैं बोलूंगी झाड़ू लगाओ तो नहीं लगाएंगे। मैं 4 बार बोलूंगी मुझे गंदे में नहीं बैठना, तो आप बोलेंगी पानी पिलाओ, नहीं पिलाने वाला? मुझको मन करेगा तो पिलाएगा, नहीं तो नहीं पिलाएगा। तो आप जो है प्यासे रहे? नहीं, मैं अपना लेके पीऊंगी, फिर मैं सब कुछ तो सेल्फ करना पड़ेगा ना। एक पीरियड अगर मैं कम पढ़ा दी तो मेरा वेतन वहाँ काट दिया जाएगा। अतिथि व्याख्याता लोग की ना, वहाँ के प्यून लोग भी इज्जत नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है, एक लाइन में है। नियमित और अनियमित वाला जो भेदभाव चीज है ना सर, इसका पीरियड सिस्टम तो किसी किसी को मिलता है 4 पीरियड, किसी स्थिति में 3 पीरियड और 2 पीरियड तक में लोग काम कर रहे हैं। टाइमिंग उतना ही ले रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन उनको वेतन वैसे ही कम हो जा रहा है। लेकिन एक पीरियड अगर किसी कारणवश मिस हो गया या नहीं पढ़ाए तो वो उसको कभी भी मैनेज नहीं करेंगे, और इधर हमसे 8 घंटे का वो एक्स्ट्रा वर्क लेते हैं, जिसका कोई कहीं पे लिखा पढ़ी कुछ नहीं रहता है। बस आप काम करिए, कोल्हू की बैल की तरह वहाँ खटिए, पढ़ाना छोड़ के बाकी सब कुछ करिए। काम करना पड़ता है। अगर कॉलेज में नेक है तो आपका कोई टाइम नहीं है। 5:30 कॉलेज की टाइमिंग है, 10:30 से 5:30, लेकिन आपको बिल्कुल 5:30 बजे कॉलेज से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप मर रहे हो ना तो आपको डरना पड़ेगा, क्योंकि आप अतिथि व्याख्याता हो। आप नहीं बोल सकते कि मुझे छुट्टी चाहिए कि मैं जा सकती हूँ घर। आप मरिए और काम करिए, रेगुलर वाला नहीं करेगा काम। और नौकरी है तो मजबूरी है। नौकरी है तो मजबूरी है। आपको कितने साल हो गए? मेरे को 8 साल हो गए हैं सर। देखिए मैं सर, 10 साल से पढ़ा रही मैं हूँ और कुछ बोलना चाहता हूँ। आप भी बोल दीजिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे बहुत घटिया व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की है अतिथि व्याख्याता के मामले में। नहीं, ये कैसे कहेंगे? क्योंकि अभी हमारे पड़ोसी राज्य, हाँ, सब जगह स्थिति अच्छी हो गई सर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और यहाँ भी सर हुआ, यहाँ पे सर सबको एक रेगुलर एक मुफ्त वेतन मान दिया जा रहा है, बिना कटौती। हाँ, बिना कटौती। 1 दिन की उनको छुट्टी भी मिल रही है। इसके अलावा मिनिमम उनका मिनिमम पे 30 से 40,000 है, और मैक्सिमम पे 50,000। सच है ये? देखिए मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है ना। नहीं सर, ये बिल्कुल सही बात है। ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में हमारे पास पूरा प्रूफ रखा हुआ है। एक चीज पूछना चाह रही हूँ मैं कि जब इतने सारे स्टेट हैं हमारे, इसमें 29 स्टेट हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सारे जितने भी स्टेट हैं उसमें उच्च शिक्षा विभाग की पॉलिसीज अलग अलग क्यों हैं? सारे पूरे एक भारत है तो एक जैसे हम कह, राज्यों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती है। उच्च शिक्षा विभाग जो है सर वो दिल्ली उसको ऑपरेट करता है, तो दिल्ली में अगर स्टेट के लिए दिया हुआ है तो उनके लिए हम लोगों के लिए अनियमितताएं क्यों हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं सिर्फ। सब जगह जैसे स्कूलों में भी अतिथि जो शिक्षक थे, स्कूलों में अतिथि शिक्षक थे। आप लोगों से ज्यादा मुझे लग रहा है वो आत्मानंद में पढ़ाने वालों को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों के लिए भी कोई आत्मानंद खोल दिया जाए। नहीं है सर, हम लोगों के लिए एक CL तक नहीं है।
आप लोगों के लिए ऐसी खोला जाए स्वामी आत्मानंद कॉलेज ऐसा करके, स्वामी आत्मानंद कॉलेज, और जिसमें अतिथि व्याख्याता ही पढ़ाएं। हाँ, उसमें कोई चपरासी से लेकर प्रिंसिपल भी अतिथि ही रहे। हाँ, जो लोग गेस्ट लेक्चरर थे ना, गेस्ट लेक्चरर स्कूल में थे, अब उनके अगेंस्ट आ गया है कि उनके अगेंस्ट कोई भी पोस्ट नहीं निकाला जाएगा, कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। वो सिक्योर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग सिक्योर नहीं है। ट्रांसफरेबल हो गया है, एक्चुअली ट्रांसफरेबल हो गया है। अगर यहाँ नहीं हो रहा है कॉलेज में चले जाइए। हाँ, आप मोबाइल में लेके आए हैं साहब, प्रूफ है जो बिहार सर हमारे मातृ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, वहाँ भी एक मुफ्त वेतनमान है सर, और अतिथि व्याख्याताओं को नहीं निकाला जाता है। इसी तरह से हरियाणा शासन में भी ये व्यवस्था है, उनको वहाँ पर उन्हीं की जगह में पदस्थ किया गया, उनके जगह में कोई पदोन्नति स्थानांतरण से सुरक्षित है नहीं किया जाएगा, इस टाइप का है। और बिहार सरकार में भी वही है, बिहार में भी जो अतिथि व्याख्याता लोग हैं उनका भी एक मुफ्त वेतनमान, और उनको उनके जगह में ही रखा जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा, ऐसा नियम फॉलो है। हमारे छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी ये व्यवस्था नहीं है सर। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुखिया जी है वो हमको एक निश्चित पद पर हमको भी पदस्थ किया जाए, हमारी जगह में कोई किसी प्रकार का पदोन्नति स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, हमको हमारी जगह में रहने दिया जाना चाहिए। यही अनुरोध करता हूँ मैं मुखिया जी से। सर मैं आपके और कुछ बचा है आप जी सर, इस चैनल के माध्यम से एक बार काका को फिर गुहार लगाता हूँ यहाँ कि हम जो अतिथि व्याख्याता जो प्रभावित हुए हैं उनको तत्काल कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाया जाए और 65 साल की जॉब सिक्योरिटी दे, और तीसरी मांग है एक मुफ्त वेतन व्यवस्था क्या है। जब तक हमारे पास नौकरी ही नहीं रहेगा तो हमको 200 से 300, फिर 300 से आप 350 कर देंगे, और थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा के हमको भगा देंगे। शादी हुई कि नहीं? किसकी? मेरे दोनों बच्चे उस शिक्षा में हैं। अच्छा हो गया, नहीं हाँ। इस स्थिति में तो संभव ही नहीं रहता। इस स्थिति में तो फिर कुंवारे ही रह जाते। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ शादी तो पहले ही हो गया था, पहले ही हो गया था। शादी है लो सर। अरे वाह, शादी की तुमको बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय का 5 दिन के बाद शादी है। तो ये जो है इसी उस पद में तो नहीं हो रहा कि अध्यक्ष है यार तो कर दो करके, नहीं ऐसा सिंपल अतिथि व्याख्याता है तो करते भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो बताया कि नहीं बताया कि सामने जिनसे शादी हो रही है उनको बता दिया अतिथि व्याख्याता है? सब पता है, सब पता दिया जी। कि कोई गारंटी नहीं है मांग करके? जब तक कि पूर्ण नहीं होगा, हम माननीय सीएम से यही कहते हैं कि हमारे मांग पर आप फोकस ना करिए। हमारा कोई मांग नहीं, सिर्फ 3 ही मांग है। 3 ही मांग में से सिर्फ हम एक मांग रिक्वेस्ट करें, जॉब सिक्योरिटी। जो हमारे जो अतिथि साथी जो पहले पढ़ा रहे थे उसे पूर्ण नियुक्ति दीजिए, इसमें कोई मांग थोड़ी है। जब आप सभी विभाग में कर रहे हैं तो हमारे डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन में काम करते हैं हम, तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है? आप कुछ बोल रहे हैं साहब? सर मैं तो दूसरे राज्य की नहीं कहता सर, अपने राज्य की बात करना चाहूँगा। शिक्षा विभाग में जो विद्या मितान सिर्फ 6 साल से पढ़ा रहा है, 6 साल से 7 साल पढ़ा रहे हैं, जबकि हम अतिथि व्याख्याता महाविद्यालय में 24 साल 25 साल से पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं किया है। जबकि 6 साल से पढ़ा रहे विद्या मितान के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश निकाल दिया कि विद्या मितान की जगह न प्रमोशन होगा न नया भर्ती होगा, उनको इसी स्थान में रेगुलर की तरह रखा जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग में यही आदेश जारी कर दे कि हमको नहीं निकाले जाएगा, हम जिस महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे। सीधी बात यही तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरह हमारे लिए भी एक आदेश जारी कर दे कि हम जहां पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे, हमारी जगह कोई भर्ती नहीं होगा, कोई स्थानांतरण नहीं होगा, हम यथावत अपनी जगह पर बने रहेंगे, यही चाहते हैं हम। चलिए, तो अब मेरा बातचीत के समय तो समाप्त हो रहा है सर, और कुछ थोड़ी बोलना है? नहीं, बस हमको काका से मिलना है। काका से मिलना है। काका से मिलना है बहुत जल्दी, तो मिला दीजिए कि इस मीडियम के माध्यम से, चैनल के माध्यम मैं तो दिखा सकता हूं जो है, और आप लोगों ने अपनी बातें कह दी, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सरगुजा अंचल के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। अगर उनके इलाके में कोई अतिथि व्याख्याता उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हो तो उनकी बात को सुन लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, और दूसरे छोर पे फिर दंतेवाड़ा भी जाएंगे तो हो सकता है वहाँ मुलाकात हो, तो उनसे भी बैठ कर के चर्चा करिए और इनकी जो समस्या है उसका कोई स्थायी समाधान निकले, उस दिशा में आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा चल रहा है, जहाँ पे वो बहुत सहजता के साथ आम लोगों से मेल मुलाकात करके बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पे गड़बड़ी है उस पर सीधे वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर अतिथि व्याख्याता जो है सालों साल से अगर गुहार लगा रहे हैं ये कहते हुए कि कोई स्थायी समाधान ढूंढ दीजिए, हमको इस तरह से अतिथि मत रखिए, पहुना सगा का आप अंतर और उनकी व्यवस्था को समझते होंगे कि वो ज़्यादा दिन तक जो है अतिथि नहीं रह सकते हैं। अगर कहीं किसी जगह पे अतिथि है तो उनको फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट करना संभव हो जाता है। ऐसे में ये अतिथि शब्द समाप्त हो जाए और कोई स्थायी जो है शब्द इनके साथ जुड़ जाए, जिससे कि इनकी जो स्थिति है वो जैसे बता रहे हैं कि 24 साल और 25 साल से सिर्फ एक ही वेतन पर, एक ही जगह पर और एक ही नीति पर काम कर रहे हैं, तो ये नीति बदले तब शायद जाकर के छत्तीसगढ़ का नारा जो है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा, वो सार्थक हो पाएगा।
का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।